आज है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 स्ट्रिंग दिया होगा और आपको बताना होगा कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। आइसोमॉर्फिक है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं और समझते हैं कि आइसोमॉर्फिक होता क्या है। ए बी एक्स एक्स वाई दिया हुआ है, तो अब लिखते हैं ए बी एक्स एक्स वाई। हम ये देखेंगे, हम ये S1 स्ट्रिंग है आपके पास, ये S2 स्ट्रिंग है। इसका पहला कैरेक्टर इसके पहले कैरेक्टर से मैप कर देंगे। मतलब थोड़ा सा ऊपर से बता रहे हैं कि 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर में। ठीक है, अपना यहाँ पे हम मैप बनाए अच्छे बच्चे की तरफ, और कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर का की वैल्यू पेयर हम रखेंगे मैप में अपने। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए ए एक्स। ठीक है, ए एक्स इसलिए डाले क्योंकि हम जब ए पे गए तो मैप में हमारा कुछ नहीं था, तो मैं एक्स डाल दिए। फिर हम दूसरे पे गए, ए ही देखे, तो हम इसमें देखे ए है, इंसर्ट करने से पहले देखे ए है, हाँ है, तो देखे जो डालने जा रहे थे हम एक्स डालते, इसके नीचे तो एक्स है, एक्स ही डालते ए के सामने, तो देखेंगे ए के सामने एक्स ही पड़ा है, कुछ और पड़ा है। अगर एक्स ही पड़ा है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ए के सामने देखे एक्स ही डालने जा रहे थे और एक्स ही पड़ा है, तो बढ़िया चीज़ है, आगे बढ़ गए। बी देखे, क्या इसमें बी है? नहीं है, तो बी के सामने वाई डाल और रिटर्न ट्रू। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? ए बी एक्स वाई जेड। ए बी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई जेड। अपना मैप बनाए, हम यहाँ पे गए सबसे पहले, ये S1 है, ये S2 है। हम ए पे गए सबसे पहले, ए इसमें है ही नहीं, तो ए के सामने सिंपली x। फिर इस पे आए, इसमें देखे ए है, तो हम देखेंगे क्या ए के सामने वही है जो हम डालने जा रहे थे। देखिए y है, y डालने जा रहे थे और x पड़ा है, तो रिटर्न फॉल्स। एक हम अपनी तरफ से एग्जांपल डाल रहे हैं, ठीक है, उसको समझना। देखो जैसे A B C और इसके सामने मैप कर दो D E F, फिर यहाँ पर डाल दो X, फिर यहाँ पर डाल दो E। हमने क्या बोला? 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए, 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के ईच एंड एवरी कैरेक्टर में। ठीक है, हम यहाँ पे बनाए अपना मैप। हम पहले यहाँ पे गए, हम देखे कि ए के सामने, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, शायद मेरा ये, ठीक है, हाँ, तो हम देखें ए इसमें है, मैप है अपना, ए इसमें है नहीं है, तो सिंपली हम ए के सामने ना डी डाल देंगे। हम बी पे गए, देखिए क्या बी इसमें है? नहीं है, बी के सामने ए डाल दिए। हम देखें सी है इसमें, सी पे गए तो सी भी नहीं है, तो सी के सामने एफ डाल दिए। हम यहाँ पे देखें एक्स है इसमें, एक्स भी नहीं है, एक्स के सामने ए डाल दिए और रिटर्न क्या कर दिए? ट्रू, जो कि गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ई देखो 2 लोग से मैप हो गए, ई इससे भी मैप हो गया, ई इससे भी मैप हो गया। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये ए बी सी एक्स था, ए बी सी एक्स डी ई एफ ई, ए बी सी एक्स डी ई एफ ई, ई एफ ई। देखो जब तुम मैप में ये S1 है तुम्हारा, ये S2 है, जब तुम मैप में ऐसे डालते रहोगे ना, तो तुम ए देखे ए नहीं है तुम्हारा इस मैप में ना, तो ए के सामने डी डालने से पहले तुम डी को ये भी देख लोगे कि डी भी नहीं होना चाहिए।
डी भी नहीं होना चाहिए। अगर डी है तुम्हारा, जैसे तुम एक इसका अलग मैप बना दोगे, समझना किस लिए, यहाँ पे एक अपना अलग मैप बनाए, तुम ए के सामने अभी अच्छा सिंपली डाल दो, ए के सामने तुम डी डाल दो, ए के सामने डी डाल दो, तुम बी पे गए, क्या बी है इसमें, बी है इसमें, नहीं है, तो बी के सामने ई डालने, जैसे बी कभी यूज नहीं हुआ है, बी इसमें नहीं है, मतलब ई भी नहीं होना चाहिए, बी इसमें नहीं है तो ई भी नहीं होना चाहिए, बी किसी से, बी अभी नहीं आया अपने मैप में तो ई भी नहीं होना चाहिए। अगर ई हुआ तो इसका मतलब ये है कि ई किसी कैरेक्टर से बी के अलावा मैप है, तो 1-to-1 मैपिंग नहीं हुई। पर यहाँ पे बी नहीं है, अभी देखते हैं वो केस आएगा, बी के सामने ई डालते हैं, फिर सी भी नहीं है, सी के सामने एफ डालते हैं, और ये सब डाल के ना यहाँ पे देखो हम डालना भूल गए, एक बार फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, देखो ये मैप है अपना, ए के सामने डी डाले, इस पहले इसमें ए देखे, क्या ए है, नहीं है, तो डी भी इसमें नहीं होना चाहिए, इस वाले मैप में, M1 वाले मैप में डी भी नहीं होना चाहिए, इसका तुम देख रहे हो, इसका हिसाब रख रहे हो इसमें, तो इसमें तुम डी डाल दिए और इसमें तुम ए के सामने डी डाल दिए, ये मैप नहीं है, इसको तुम सेट ले लो, जो बस की स्टोर करता है, मैप की तरह ही होता है, बस मैप में की वैल्यू होता है, इसमें बस कीज होता है, ठीक है। तुम बी पे गए, क्या इसमें तुम बी देखे, बी है, बी है इसमें, नहीं है, सॉरी, इसमें बी नहीं है तो इसमें ई भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ई हुआ, अगर इसमें ई हुआ मतलब ई किसी से मैप्ड है, मतलब 1-to-1 मैपिंग नहीं हुई, तो तुम पहले बी को, इसमें बी नहीं है तो तुम ये भी देखोगे कि इसमें ई भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी नहीं है तो इसमें ई भी नहीं है, तो तुम सिंपली बी के सामने ई डाल दिए। तुम सी पे गए, क्या इसमें सी है, नहीं है, तो तुम देखोगे इसमें एफ भी नहीं होना चाहिए, इसमें एफ भी नहीं, हाँ इसमें ई डाल भी दोगे, इसमें एफ भी नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो तुम नहीं है तो सिंपली सी के सामने एफ डालो और यहाँ पे एफ डालो। अब देखो ये वाला पॉइंट, क्या इसमें एक्स है, नहीं है, तो ई भी नहीं होना चाहिए, ई है इसमें, इसका मतलब ई किसी और कैरेक्टर की, S1 की किसी और कैरेक्टर से ऑलरेडी मैप्ड हो चुका है। अगर ई है इसमें, तुम देखे यार ई है इसमें, मतलब ई ये बी से मैप हो चुका है, मतलब ये वाला कहानी बन रहा है, बी से भी मैप है, एक्स को भी फंसा रखा है, बी को भी फंसा रखा है, ठीक है ना। हम ऐसा क्वेश्चन में करेंगे ना अपने हम रियल लाइफ में होने देंगे, ठीक है। तो डी ई एफ, ई इसमें है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर ये इसमें है तो रिटर्न फॉल्स, ये है अपना क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो हम एक्स के सामने ई डालते और यहाँ पे ई डालते, पर ई है तो रिटर्न फॉल्स पहले ही कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, जैसे जैसे बताया वैसे ही करना है। ये ले लेना है अनऑर्डर्ड मैप कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर एम, ठीक है। तुम ना अभी सेट की जगह कंफ्यूज नहीं होना, सेट एस डॉट वही होता है, पर तुम इस सेट की जगह जो हमने सेट लिया ना वहाँ पे मैप ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 मैप बना ले रहे हैं, एक एम ये है, देखो एम ये है और M1 ये है। चलो फॉर इंट i इक्वल टू 0, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, i str1 लेंथ i प्लस प्लस कैरेक्टर ch1 को पकड़ो, str1 i ith कैरेक्टर को, कैरेक्टर ch2 को पकड़ो, str ये हो गया। फिर देखो ऑटो it एम डॉट फाइंड, क्या फाइंड करोगे, ch1, क्या ch1 हमारा पहले से है, ch1 पहले से है, इफ it इक्वल टू एम डॉट एंड, या तो नहीं होगा। अब देखो ए तुम डालने जा रहे हो, क्या ए तुम्हारा पहले से है इसमें, नहीं है, एम डॉट एंड के इक्वल हो गया मतलब नहीं है, तो एम में
CH इक्वल टू CH1 डाल दिए, ठीक है। और मान लो नहीं मिला तो क्या करोगे, मैच करोगे वो ABXXY वाला जो एग्जांपल पढ़े थे, तो मैच करोगे। इफ़ M ऑफ CH जो डालने जा रहे थे क्या वही है, M ऑफ CH इक्वल टू CH1। अगर ये हुआ तब तो ये सही कंड, अगर नहीं हुआ यही हम CH1 डालने जा रहे थे, अगर है तो देखेंगे क्या CH1 पड़ा है उसके सामने, अगर नहीं पड़ा तो रिटर्न फॉल्स। अच्छा ये चीज़ हो गया, ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ तो इसमें हुआ है, अभी इसमें हुआ है ये वाला चीज़ कि ये ए बी एक्स वाई जेड, ए के सामने x डाल दिए, ए के सामने y जैसे ही डाल देंगे, अगर देखे y पड़ा है, ए पड़ा है और जो डालने जा रहे थे वही है, अगर वही नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। ये वाला केस अभी हम करने जा रहे हैं, ये वाला ABCXDE। क्या E जब हम देखेंगे, क्या E जब हम x के सामने x नहीं है तो E भी नहीं होना चाहिए, x नहीं है तो E भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो IT इक्वल टू M डॉट एंड है, अगर ये पहला कैरेक्टर जो डालने जा रहे हैं वो नहीं है तो डालने से पहले इसमें देखेंगे ऑटो IT1 M1 डॉट एंड CH1, ये भी नहीं होना चाहिए। इफ़ IT1 नॉट इक्वल टू M1 डॉट एंड तो रिटर्न फॉल्स। ये अपना काम हुआ, ये हम चेक कर लिए, पहला की नहीं है तो दूसरा की भी नहीं होना चाहिए, अपना चेक कर लिए। चेक करने के बाद ये अगर नहीं हुआ, अगर मतलब अपने दूसरे वाले मैप में दूसरा केस नहीं है, अगर पहला की भी नहीं है, अगर होगा तो रिटर्न फॉल्स यहीं से पकड़ के फेंक देंगे। और यहाँ पे MCH1 अगर सब कुछ सही हुआ तो MCH के सामने CH1, और दूसरे वाले मैप में ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में ट्रू। कहाँ पे खाली खा गया हम, इन मेंबर कहीं गलती हुई है। अनऑर्डर्ड मैप MM1 STR CH1 को कैच किए, CH2 को कैच किए, IT इक्वल टू M डॉट फाइंड CH1, बहुत बढ़िया। अगर IT इक्वल टू M डॉट एंड हो गया, मतलब नहीं है इसमें, तो तुम IT1 में फिर M1 डॉट फाइंड। अच्छा फिर से गलती है, CH वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, हमने कहा CH रख दिया भैया। अच्छा CH1 के सामने CH2 डालेंगे और यहाँ पे CH2 डालेंगे। अब यहाँ पे भी गलती हुई मेरे से, यहाँ पे भी CH1 डालेंगे, CH2 आई थिंक फाइन होना चाहिए, हाँ फाइन है, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं, रॉन्ग कोड आ गया, रॉन्ग आंसर YFCA। मिलाते हैं, घबराना नहीं है। CH1 यहाँ पे IT इक्वल टू M डॉट फाइंड CH1, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर नहीं मिला पहला की तो दूसरा की भी हम फाइंड करेंगे कि M, यहाँ पे CH2 होगा ना भैया, CH2 होगा ना। एक था कि अगर लेंथ ही नहीं बराबर हुआ तो क्या करोगे, तब तो फिर आइसोमॉर्फिक का कोई मतलब ही नहीं है। अगर लेंथ ही नहीं हुआ बराबर तो मैप कैसे करोगे, रिटर्न फॉल्स। देखो ऐसे ही गलती आती है तो ऐसे ही गलती पकड़ाती है।
ठीक ठीक है। बस वही समझना है कि अगर पहला की नहीं है तुम्हारे मैप में तो दूसरा कीज भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे 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 ये देखो, अगर ये वाला, ए भाई यार, अगर तुम्हारा x नहीं है ना, तुम x को डालने जा रहे हो और x नहीं है, तो e जो है, e भी इतने में नहीं आना चाहिए, e भी इसके पहले नहीं आना चाहिए। अगर x नहीं है इसमें तो e भी नहीं होना चाहिए इसके पहले, इस वाले स्ट्रिंग में। ये कंसेप्ट है, ठीक है। फिर डन करते हैं।